मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम हज़रात बख़ैर व आफ़ियत होंगे। हज़रात इकरामी, आज आपकी खिदमत में एक ऐसा अमल में लेकर आ रहा हूँ, ये बताने जा रहा हूँ कि हम में से हर दूसरा चौथा शख्स उससे परेशान है। हमारी ज़िंदगी में कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको दूसरों की खुशी देखी नहीं जाती, दूसरों का सुख उनसे बर्दाश्त नहीं होता, दूसरों के साथ अच्छा हो रहा है वो उनको कभी हजम नहीं होता है। आप जब भी जिंदगी में तरक्की की सीढ़ियां चढ़ने लग जाते हैं, उनके सीने में सांप लौटने लग जाते हैं। वो कुछ हमारे रिश्तेदार भी होते हैं, कुछ हमारे करीबी भी होते हैं, कुछ हमारे मोहल्ले पड़ोस के लोग भी होते हैं। अगर आपकी जिंदगी में भी कुछ ऐसे लोग हों जिन्होंने आपकी जिंदगी को अजीरन बना रखा है, या आपकी खुशी जिन लोगों को देखी नहीं जाती है और वो आपके खिलाफ प्लानिंग करते रहते हैं, बसा औकात आपको बहुत सारा नुकसान भी पहुंचा रहे होते हैं, बेहतर तो यह है कि सब्र किया जाए। लेकिन अगर आपके सब्र का पैमाना छलक गया है और आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, आप दिन ब दिन उसमें डिप्रेशन में जाते जा रहे हैं, या आप हद से ज्यादा परेशान हो चुके हैं, तो ऐसे लोगों को नसीहत लगाने के लिए एक अमल में आपको बताने जा रहा हूं। या हमारी जिंदगी में कई बार ऐसे होते हैं, ऐसे दुश्मन भी होते हैं जिनके बारे में हमें जानकारी ही नहीं होती, हमें पता ही नहीं होता है, लेकिन वो लोग गाहे बगाहे हमारा नुकसान करते रहते हैं, हमें नुकसान पहुंचाते रहते हैं। तो ऐसे दुश्मन अगर आपकी जिंदगी में भी हैं तो आप उनको नसीहत लगा सकते हैं। उसके लिए मैं एक शानदार अमल आपको बताने जा रहा हूं। ये अमल करने के बाद दुश्मन आपकी तरफ से पीठ फेर कर फरार हो जाएगा, उसका हर वार खाली जाएगा। वो चाहे कितना ही करीबी हो या कितना ही दूर का हो, उसका हर वार जो भी वार वो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए करेगा, या तो वो वार उस पर खुद ही लगेगा या फिर वो आपके रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए काफूर हो जाएगा। अपनी गलती, अपनी जो आपके लिए नुकसान पहुंचाने की उसकी रविश है, उससे बाज आ जाएगा। अमल ये है, आपको करना ये है कि हर दूसरे दिन एक दिन छोड़कर, यानी चांद की 1 तारीख, 3 तारीख, 5 तारीख, 7 तारीख या 9 तारीख, यानी ताक रात में, आप रात की अंधेरी में, तारीखी रात में, इशा की नमाज के बाद 10 बजे 11 बजे जब भी आपका मन करे, आप सजदे में सर रखें और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इस्तिगासा करें और पढ़ें, या मुज़िल्लल जबाबीर व मुबीर ज़ालिमीन इन्ना फुलारन अज़िल्लनी फ़ख़ुज़ली हक़्क़ी मिन्हु। आप ये इसको लगा दिया जाएगा, आप वहां से भी इस दुआ को याद कर सकते हैं और सजदे में सर रखकर आपको बेतहाशा ये पढ़ना है। फुलानन की जगह उस बंदे का अगर नाम मालूम है तो आपको नाम ले लेना है, वरना सिर्फ फुला कहकर, फुलानन कहकर ही आपको इसको कंप्लीट करना है। एक बार फिर सुन ले, या मुज़िल्लल जबाबीर व मुबीर ज़ालिमीन इन्ना फुलानन अज़िल्लनी फ़ख़ुज़ली हक़्क़ी मिन्हु। इसको आपको बेतहाशा जितने मर्तबा आप पढ़ सकते हैं सजदे में सर रखकर पढ़ें, लेकिन इसको हर एक दिन गैप करके पढ़ना है। चांद रात जो तारीख ताक रात होती है उसमें ही आपको इसको पढ़ना है, यानी 1 तारीख, 3 तारीख, 5 तारीख, 7 तारीख, 9 तारीख ये आपको पढ़ना है। आपको खुद ही मालूम हो जाएगा कि आपका दुश्मन आप से सामने जो है वो ज़ेर हो चुका है और अब आपको नुकसान पहुंचाने की उसमें इस्तिताअत बाकी नहीं रह गई है। चाहे वो अपना करीबी होगा, आपके रिश्तेदार में से होगा, या कोई भी होगा, या ऐसा दुश्मन जिसको आप जानते नहीं है लेकिन आप नुकसान दिन ब दिन नुकसान महसूस कर रहे हैं, आपके साथ अच्छा खैर का मामला नहीं हो रहा, वो तमाम दुश्मन ज़ेर हो जाएंगे। आपको बस ये अमल करने की ज़रूरत है। इस अमल की तासीर बहुत जुद है, बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी अपना असर दिखाती है। बस आपको एक दिन गैप करके पढ़ना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके तमाम दुश्मन ज़ेर हो जाएंगे। किसी को नुकसान पहुंचाने की नीयत से इस अमल को ना करें। किसी को बिला वजह नुकसान पहुंचाना ये बड़े गुनाह की बात है। सिर्फ आपके ज़हन व फिक्र में ये होना चाहिए कि जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है, वैसे तो खैर अल्लाह का शुक्र है ये अमल तो उन लोगों पे काम ही नहीं करता कि अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से करेंगे तो ये अमल काम ही नहीं करेगा। ये सिर्फ दुश्मनों पर ही काम करता है जो वाकई में दुश्मन होते हैं, या आप जिनके जुल्म और सितम से परेशान हो चुके हैं। ये अमल सिर्फ उन्हीं लोगों पर अल्हम्दुलिल्लाह काम करता है। तो इस अमल को करके देखें और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।